आपका अपार आशीर्वाद करुणा है कि अचानक आपका बुलावा आया और हम सब लोग यहाँ आपके समक्ष बैठे हैं। ये किसी अमृत तुल्य अनुभव से कम नहीं है और ये सब आपके करुणा, स्नेह और आदेश के अनुसार हो रहा है। I am extremely overwhelmed at this point of time, nervous, so don't know what to talk about, even though I am a trained actor. जो मैं सबके साथ गुरुदेव के अनुमति से खाली 2 लाइन आप सबके समक्ष लाना चाहूँगा, क्योंकि शाम को जब मेरी मुलाकात हुई थी तो गुरुदेव ने कहा दुनिया नाटक है, जो नाटक को समझ गया वो नाटक करता है, जो नहीं समझ पाता है वो नौटंकी करता है। पंचम वेद, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का दर्जा दिया गया था। वो समग्र पंचम वेद का निचोड़ इसमें है, जिसके लिए हम साधनारत होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जीवन को समझोगे तभी नाटक कर पाओगे। गुरुदेव, आपसे यही एक अबोध बालक की तरह एक प्रश्न करूंगा कि जब हम अभिनय करते हैं, we always talk about art of living the character, लेकिन आप आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शक रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग को कैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग द कैरेक्टर के साथ लेके जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। जब भी कोई नाटक करते हैं उस वक्त उसको सत्य मानना चाहिए। उस वक्त उसको नाटक समझते हैं, तब हम उसमें पूरी तरह से लय नहीं हो पाते। जिसमें लोग आजकल ये एक शब्द यूज करते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव माने क्या? लय हो जाना, उसमें इतना घुल मिल जाना कि वही सच लगे। ये आवश्यक है नाटक करने वालों को उसमें पूर्ण रूप से भाव से संलग्न होना। भारत में पुरातन पद्धति में यही संलग्न एक शब्द हम प्रयोग करते हैं। कुछ भी करें इसमें संलग्न हो, तन मन धन से काम करे, उसमें लीन हो जाना। ऐसे ही जीवन में, जीवन को ही नाटक समझने से जीवन से एक दृष्टापन में आते हैं, साक्षी होते हैं। साक्षी होके नाटक नहीं करना चाहिए, लय होकर के नाटक करना चाहिए, साक्षी में जीवन जीना चाहिए। इसमें संतुलन आ जाता है। साक्षी में जीवन की हर घटना को नाटक के रूप में देखते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही नाटक को यही सच मान के चलते हैं तो नाटक में रस आ जाता है। वो पात्र में हम पात्र के साथ तादात्म्य होने से, एकात्मता अनुभव करने से वो पात्र अच्छे से निभा पाते हैं। अवश्य। गुरुदेव जी, जब हम अभिनेता के नाते अलग अलग किरदार को जीते हैं या जीने का प्रयास करते हैं, तो मानस पटल में बहुत अद्भुत एक आंदोलन होता है, मंथन होता है। ऐसा लगता है कि समग्र शरीर और मन, चेतन अवचेतन, मस्तिष्क एक महासमुद्र बन जाता है
और समुद्र मंथन शुरू होता है। इसलिए अधिकतर जगह पर हम कलाकारों को एनार्किस्ट के रूप में भी देखते हैं। लेकिन क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एम्ब्लेम नटराज जी को, शिव जी को समर्पित है, जो कि शिव हैं, सुंदर हैं, सत्य हैं, जो कि शांत हैं, तो आज की पीढ़ी जो अभिनय करने आ रहा है वो तमाम मस्तिष्क मन के आंदोलन के चलते कैसे वो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा शिव जी को कैसे वो खोज पाएगा, ताकि शांति भाव के आगे सारे रस हैं, शांति भाव से कैसे वो आगे चल पाएगा। ये एक छोटा सा कौतूहल है मेरे मन में। ध्यान आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान में रस आने लगे तो वो फिर जीवन के हर पहलू में रस आने लग जाता है, और हर पात्र जो भी हम करते हैं उसमें हमको आनंद आनंद होने लगता है। इसलिए देखिए, आनंद तो है, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप आनंद है, मगर उसकी उपलब्धि अभ्यास से होता है। आनंदमय होने पर भी आनंदमयो अभ्यासात बोलते हैं, अभ्यास से आनंद की प्राप्ति होती है। अब जैसे हवा सब जगह है, मगर उसको यदि अनुभव करना हो तो पंखे के सामने बैठना पड़ता है। तो ऐसे अभ्यास करें, तनाव से तब मुक्त होएंगे। तनाव से जब मुक्त होएंगे, किसी भी पात्र को निभाने में हम सक्षम हो जाते हैं। जी गुरुदेव, हम नाट्यशास्त्र में भरत मुनि जी ने जो लिखा है उसमें अभिनय आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, पाश्चात्य देश में जितनी सारी थियरीज निकली, कोई आज तक इसका पंचम रूप नहीं दे पाया। क्या हम जब सात्विक अभिनय की ओर चल पड़ते हैं, क्या हम सच में एक मेडिटेटिव आर्ट की तरफ चल पड़ते हैं? क्या हम लिविंग द कैरेक्टर, आर्ट ऑफ लिविंग द कैरेक्टर, आर्ट ऑफ लिविंग में समा जाता है? नहीं, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग माने इतना ही है जिसमें हम तनाव से कैसे मुक्त हो सके, और कोई भी चीज जो करते हैं उसमें 100% अपने आप को कैसे डालें। ये भी अपने में एक कला है। नहीं तो क्या है, हम कुछ करते रहते हैं, मन के पीछे कुछ चलता रहता है, तब हम पूर्ण रूप से यहां रह नहीं पाते। और मन में चलता वही है जो बीती हुई कोई चीज है या आने होने वाली किसी चीज की आशंका है। इस भय और आशंका से जब तक हम मुक्त नहीं होते, तब हमारी पर जो व्यक्तित्व खिलता नहीं है। इसलिए भी साधना बहुत आवश्यक है। साधना करें तो फिर आप मान लो किसी अभिनय कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हो, हर चीज में आपको बल मिलता, पुष्टि मिलती है। ये बहुत आवश्यक है। नाटक में तो नवरस का ही है, एक रस से नहीं चलता, सभी रस की अभिव्यक्ति है, वो वही नाटक है। और रस की अभिव्यक्ति के लिए पहले हमें वो जीवन को रसमय बनाना पड़ेगा। जीवन को रसमय बनाना ही जीवन जीने की कला है। आखिरी सवाल, और सवाल के साथ साथ एक निवेदन।
कि जीवन में जितना उतार चढ़ाव हम देखते आए हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसमें चलते चलते आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर चल पड़े हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर यानी कि मानव के अंदर जो आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है, दैट इज़ द परमानेंट AI. So that artistic intelligence has actually discovered this artificial intelligence. तो आने वाले समय में आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक अभिनय उसको लेके चलते हुए आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस को कैसे हम प्रज्वलित करें, ताकि आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस की कौतूहल से जो निकला है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कैसे उसको हम अपने वश में रख पाएँ, ताकि थिएटर का जो मूल रूप है, जो कि लाइव फॉर्म ऑफ आर्ट है, वो कैसे बरकरार रहे। साथ में निवेदन गुरुदेव जी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर आपकी कृपा दृष्टि रहे तो वहाँ पर हमें मेडिटेशन की, तनाव से मुक्ति की और निर्भयता की ज़रूरत है, आवश्यकता है। वही हम दिन रात एक्टर्स को बोलते हैं, यू हैव टू बी फियरलेस वाइल परफॉर्मिंग। बट वो जैसे आपने कहा, पीछे की बात या आगे की आशंका से हम ग्रसित रहते हैं, तो उस ओर भी आप अगर कृपा करें तो हमारा इंस्टीट्यूशन, पूरा भारत मुल्क, देश आभार रहेगा। देखिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ आप आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें, मैं एक और AI के बोलूँगा, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। तो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस के साथ जुड़े रहेंगे, बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी। और वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, उसी से सब कुछ चल रहा है, ये बात भूल जाते हैं तो बिना बुनियादी की जीवन होती है, फिर तो हवा में उड़ते रहते, फिर स्थिरता नहीं आती है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि सारा संसार एक शक्ति से चल रही है और बार बार याद दिला रही है वो शक्ति, देखो मैं हूँ यहाँ पर, तो उसको बार बार याद करना चाहिए अवश्य। आप अच्छा काम करते जाइए। ऐसे एक संस्कृत में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान का जो समय है, काव्य शास्त्र नाटक इन चीज़ों में व्यतीत होता है। मूर्ख जो है वो व्यसन में, कलह में, झगड़े झंझट में, चुगली में, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। तो ये श्रेष्ठ काम है, बुद्धिमानों का रास्ता यही है, काव्य शास्त्र विनोद से अपना काल का व्यतीत करें।